दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसके बायोग्राफी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के बड़े विख्यात बागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र शास्त्री की। दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसे महाराज हैं जिनकी एक पंडाल में इतनी भीड़ उमड़ जाती है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री बीते कई वर्षों से काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। दोस्तों इनका धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। आइए आपको बताते हैं इनके बागेश्वर धाम महाराज बनने की। दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री को आपने चलिए वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कहीं ना कहीं तो देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया से निर्मित इनका धाम हर जगह विख्यात है। दोस्तों अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक सोशल मीडिया पर आपको कहीं ना कहीं इनकी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी क्यों नहीं अच्छी आएगी। और ये बाबा युवाओं में भी काफ़ी चर्चित हैं। दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री जब चर्चाओं में आए थे, जब नागपुर में आयोजित एक कथा को लेकर बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री विवादों में आए। उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी अपने ऊपर उठ रहे सवालों और आरोपों का काफ़ी सफाई से जवाब दे रहे थे। बीते 1 सालों में बागेश्वर के महाराज सोशल मीडिया पर भी छाए हैं। पूरे देश में उनके लाखों भक्त हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बाबा के भक्त हैं। बढ़ती प्रसिद्धि के साथ विवादों से रिश्ता गहरा ही होता जाता है, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूर्व में अपने बयानों से लेकर भी काफ़ी वो चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं राम कथा की वजह से भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गांव में हुआ। बचपन गरीबी में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ करने में भी वे पछताते थे। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री पूर्व में अपनी कथाओं में गरीबी का जिक्र भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से ही हमारा घर चलता था। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वाक्य में जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाई के लिए वृंदावन भी नहीं भेज पाए थे, क्योंकि उनके पास 1000 रुपये मात्र भी नहीं थे। दोस्तों बागेश्वर धाम महाराज के पिता और इनकी माता की बात करें तो इनके पिता का नाम करणपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग था, और इनके 2 भाई बहन भी हैं। इनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। निर्मोही अखाड़े में वहीं जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि वह भी दरबार लगाते थे। उन्होंने ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री को शुरुआती धार्मिक ज्ञान दिया, और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के प्रथम गुरु वही हैं। दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का परिवार गांव में पंडिताई का कार्य कर भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बंट गए, और इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज़्यादा आ गई। इनकी मां सरोजनी गर्ग गांव में भैंस का दूध बेचने लगी, और उन्होंने कुछ दूध बेचकर कमाई की, और जिससे इनके घर का खर्च चलने लगा। दोस्तों आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम कैसे बना। दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लोग गांव में धीरू के नाम से बुलाते थे। कथा वाचने के दौरान वह गड़ा गांव में स्थित शंकर भगवान के प्राचीन मंदिर में अपना स्थान बनाया, और धीरे धीरे वहां वे कथा वाचन करने लगे। इससे धीरे धीरे बागेश्वर मंदिर के नाम से इस इलाके को जाना जाने लगा। सन 2016 में गाँव के लोगों की मदद से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान ही बालाजी की विशाल प्रतिमा इस जगह स्थापित की गई। इसके बाद से ही यह स्थान बागेश्वर धाम बन गया, और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी की समाधि भी इसी मंदिर में स्थित है। दोस्तों अब क्या होता है, इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उसी जगह पर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और कई लोगों को यह कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे इनकी चर्चाएं दूर दूर गाँव में होने लगती हैं, और भारी संख्या में भीड़ उमड़ने भी लगती है। अब यह जगह बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध होने लगती है। धाम की प्रसिद्धि के साथ साथ बाबा का ग्राफ भी काफ़ी बढ़ जाता है, और इसके बाद वे छोटी छोटी अर्जियाँ लगाने लगते हैं। दोस्तों इनकी प्रसिद्धि इतनी हो जाती है, और ये बाबा एक राष्ट्रीय बाबा बनकर उभरते हैं। दोस्तों धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धर्म के प्रति उनकी जागरूकता और बढ़ने लगी। वह गाँव में ही शुरुआत में कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे कथावाचन बनने लगे। कथावाचक के रूप में वह पहली बार 2009 में उनके पास ही गांव में पहरा के खूंडन में उन्होंने पहली बार कथा सुनाई।
इसके बाद आसपास के गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफ़ी प्रसिद्ध होने लगे। दोस्तों, बागेश्वर महाराज कथित तौर पर यह दावा करते हैं कि वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात पहले ही पर्चे पर लिख लेते हैं। इसके बाद वे जो भी बोलते हैं वही पर्चा में लिखा हुआ आता है और इस पर कई बार सवाल भी उठते हैं। कई बार पत्रकार लोग भी इन पर सवाल उठा देते हैं कि ये पहले ही लिखा हुआ होता है। पर दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन सभी का जवाब भी काफ़ी निडरता से देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में मंगलवार को सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। इस दिन लोग काफ़ी अर्जी लगाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को हनुमान जी का बड़ा भक्त मानते हैं। वहीं आवाज़ उठाने वालों को बागेश्वर धाम महाराज हिंदू धर्म का विरोधी भी बता देते हैं। वह मीडिया के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं से भी भिड़ते रहते हैं। बट चाहे कुछ भी हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफ़ी बड़े और काफ़ी विख्यात महाराज बन चुके हैं। उनकी एक बार की कथाओं में काफ़ी लंबे और काफ़ी लाखों भीड़ उमड़ती है, जिससे लेकर पुलिस वालों से लेकर बड़े बड़े नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये इतनी भीड़ उमड़ना ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है या कोई बड़े नेता नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ को इकट्ठा करना ये कोई किसी के बस का नहीं होता। दोस्तों, ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं या विख्यात ख्यातियों के वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच और सपोर्ट करें SK बायोग्राफी चैनल।